हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल relation between potential difference and electric field। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। मान लेते हैं ये O पर एक पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा, ये इधर की ओर डायरेक्शन होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा। मान लेते हैं एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट बी ले लेते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम dr ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किधर के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, बाहर की ओर फोर्स लगेगा। और अगर ए से बी पर कोई टेस्ट चार्ज को लाना है, मान लो यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है Q नोट। अगर Q नोट को ए से बी तक लाना है तो इसके लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। और ए से बी तक लाने के लिए एक्सटर्नल जो वर्क डन करना पड़ेगा, ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। तो उसके अगेंस्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तुमको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ए से बी की ओर लगाना पड़ेगा। फिर से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फोर्स किधर लगाएगा, बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर है फोर्स उधर ही लगाएगा। अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को Q नोट को अगर ए से बी तक लाना है तो इसके लिए इस फोर्स के अगेंस्ट ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स जो लगाना पड़ेगा टू ब्रिंग Q नोट चार्ज from A to B, external force acts against electric field। against electric field very slowly, यानी यहाँ से जो यहाँ तुम ए से जो बी को चार्ज ये Q नोट चार्ज को जो लाओगे ये धीरे धीरे लाना है, इसीलिए ताकि एक्सेलरेशन में कोई भी चेंजेज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी में कोई भी चेंजेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि इस पे जो एनर्जी स्टोर होता है वह पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है वेरी करने लगेगा। तो इसलिए कोई भी चार्ज को यहाँ से जो यहाँ तक लाएंगे वेरी स्लोली, धीरे धीरे लाना है ताकि एक्सेलरेशन में कोई भी चेंजेज नहीं हो, वेलोसिटी में कोई भी चेंजेज नहीं हो।
तो इसलिए टू ब्रिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्लोली। तो ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगाना होता है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E = F/Q नॉट। तो F = हो जाएगा Q नॉट इंटू E। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की ओर लग रहा है, तो इसके अगेंस्ट हमको जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स उधर लग रहा है उतना ही फोर्स हमको इधर लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो F = ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, F = Q नॉट E। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये जो फोर्स लग रहा है उधर की ओर लग रहा है, हम लोग जो एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं ये इधर की ओर लगा रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर साइन माइनस डाल देंगे, -Q नॉट E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए साइन दे देना है। अब देखो, मान लेते हैं अगर हमको A से B तक लाना है, तो A पर मान लेते हैं पोटेंशियल V है, और यहाँ स्मॉल डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल में कुछ न कुछ वृद्धि होगा, इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा PV + DV। मान लेते हैं A पर पोटेंशियल कितना है? V है, और A से B तक dr डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस है, तो इसलिए इसमें स्मॉल पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा V + DV। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो पहले तो ये जान लेते हैं, तो -Q फोर्स कितना हो जाएगा? -Q नॉट E। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? वर्क डन, वर्क W = कितना हो जाएगा? तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सटर्नल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W = अच्छा, ये जो वर्क डन होगा स्मॉल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यदि स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो dW = एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहे हैं? -Q नॉट E लगा रहे हैं इंटू dr। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमको जो वर्क डन करना पड़ा, dW = -Q नॉट E dr। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो, एक और फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो पोटेंशियल के फॉर्म में, अगर A से B पर तुम लाते हो तो कितना पोटेंशियल के फॉर्म में कितना वर्क डन करते हो? तो पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ते हो, VB फाइनल A से B पर ला रहे हैं, तो VB - VA = dW/Q नॉट। Q नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाते हैं, तो इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो dW = Q नॉट, ये हो जाएगा VB - VA। एक वर्क डन का ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। तो लिखेंगे अगेन वर्क डन dW = क्या फॉर्मूला हो जाता है? जो चार्ज को लाते हैं, तो Q नॉट कराते हैं, तो Q नॉट इंटू VB - VA, dW = Q नॉट रहने देते हैं, VB पर कितना पोटेंशियल है? V + DV हो गया, और A पर कितना पोटेंशियल है? -VA हो जाएगा, V लिखोगे V, तो ये V कैंसिल हो जाएगा, तो dW = कितना हो जाएगा? Q नॉट इंटू DV। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक वर्क डन निकला मेरा -QE dr, और एक वर्क डन निकल गया Q नॉट DV। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से, तो क्या ये भी dW, ये दोनों कैंसिल हो, इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q नॉट DV = -Q नॉट E इंटू dr। QR कैंसिल, अगर E का वैल्यू निकालते हैं तो -dV/dr।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये रिलेशन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और डी वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, या मैग्नीट्यूड डी वी इक्वल टू ई इंटू ई डॉट डी आर, ये भी लिख सकते हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। तो रिलेशन मेरा क्या आया, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब देखो यहाँ से क्या क्या मेरा रिजल्टेंट बन के आता है, इससे क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। पहली बात तो एक मेरा यहाँ का यूनिट चेंज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम पढ़ते थे न्यूटन पर कूलम, इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो न्यूटन पर कूलम एक अदर यूनिट क्या हो जाएगा, अदर यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा वोल्ट बाई मीटर, वोल्ट बाई मीटर, और इसको लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। एक और यूनिट हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर, और एक यूनिट होता था न्यूटन पर कूलम। दूसरा बात क्या याद रखना है, देखो ये डी वी बाई डी आर को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। डी वी बाई डी आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। डी वी बाई डी आर को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। तीसरी बात देखो, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी आर। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल होगा, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल में गिरावट होगा, डिक्रीज होगा। In the direction of in the direction of electric field, in the direction of electric field, potential decreases, potential decreases। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी पर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो ए पर पोटेंशियल मैक्सिमम, ए पर मैक्सिमम हो जाएगा, और ए पर इस पर क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी ये कर सकते हो, ए से बी की ओर जाओगे, ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी पर पोटेंशियल घट जाएगा। क्लियर। तीसरी बात क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, अगर मॉडुलस ई लिखते हैं इक्वल टू डी वी बाई डी आर, यानी द मॉडुलस ऑफ या द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
is equal to the magnitude of change in potential, per unit distance यानी इक्वल टू माइनस dV/dr के फार्मूला से हमको इतना बात जो है कंक्लूजन निकलता है, ड्राइव करके आ गया। और इतना बात को मोटा मोटी याद रखना है। इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। ये dV/dr को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और जिस डायरेक्शन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो वहाँ पोटेंशियल घटेगा। और तीसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। क्लियर? तो ये फार्मूला हो गया E इक्वल टू माइनस dV/dr। आगे हम लोग इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सुनने से पता चलता है इक्विपोटेंशियल, जहां पर पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो। और सरफेस, ऐसे सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, तो ऐसे सरफेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। The surface where potential be same at every point called equipotential surface। ऐसे सरफेस जहाँ हर एक पॉइंट पर मान लेते ये कोई चार्ज Q है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लेते R है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी R है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R है। तुम पढ़े हो पोटेंशियल V इक्वल टू KQ/R। तो मान लेते 3 पॉइंट है, ये सरफेस है, 3 पॉइंट है, एक A है, एक B है, एक C है। तो ये यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, A पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, यानी VA पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, KQ/R, यहाँ भी KQ/R। अगर इस पर निकालते हैं, VB पर पोटेंशियल निकालते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, KQ/R, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस R है। और अगर हम C पर भी निकालते हैं, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ/R। यानी ये सरफेस पर A हो या B हो या C पर हो, सभी पर पोटेंशियल सेम आता है। एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर अगर निकालते ये R रेडियस पर निकालेंगे, सभी पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ऐसे पोटेंशियल को, ऐसे सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ प्रॉपर्टीज है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं।
properties of equipotential surface, equipotential surface। नंबर 1 में पहला है नो वर्क बी डन, no work be done to move charge Q naught from 1.2 another point on equipotential surface, क्या कहता है क्वेश्चन? नो वर्क बी डन टू मूव चार्ज Q naught from one point to another point on equipotential surface। मान लेते हैं सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ चार्ज है और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी r मान लेते हैं और ये भी r मान लेते हैं। यहाँ a मान लिया गया, ये भी b मान लिया गया, यहाँ पर c मान लिया गया। तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V = K। किस चार्ज को ले जाना है? मान लेते हैं Q नॉट चार्ज को ले जाना है, तो K Q नॉट बाई R। ये Q नॉट चार्ज को कहाँ से? A से B पर ले जाना है, ये सरफेस से। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल V = K Q नॉट बाई R, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस R है, यहाँ भी डिस्टेंस R है। अब यहाँ जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना हो गया? 0। पोटेंशियल में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं VB माइनस VA = W। A से B पर ले जाते हैं, A से B पर कौन चार्ज को? Q नॉट को ले जाते हैं। तो VB पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ/R। और A पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? QQ/R = WAB/Q नॉट। तो ये 0 हो जाएगा, 0 = AB/Q नॉट, यानी WAB = 0। क्या कहता है? क्या नो वर्क बी डन टू मूव चार्ज Q नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सर्फेस। कोई भी 3 डायमेंशनल, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के शेप का अगर है, 3 डायमेंशनल शेप का है, उसमें किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो वर्क डन हमको क्या करना पड़ता है? 0। तो यही पर यहाँ पर निकाल लिया गया है, वर्क डन क्या हो गया? 0। इसको हम लोग थोड़ा सा इस टाइप से बनाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिखते हैं। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं इससे पहले? dV = -E × R। -E × dr। क्लियर? इसी को लिख सकते हैं dV और इसको और लिख सकते हैं VB माइनस VA = -E × dr। पहले एक बात ध्यान देना है, मान लेते ये कोई सरफेस है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस dr है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो हो गया E हो गया। ये इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये dr के परपेंडिकुलर होगा, ये इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं A पर पोटेंशियल V है और B पर भी पोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल V और यहाँ पर भी पोटेंशियल V। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो VB माइनस VA, कौन चार्ज को ले जाना है? Q नॉट चार्ज को ले जाना है। तो WAB बाई Q नॉट। तो VB पर चार्ज कितना लिखेंगे? VB पर चार्ज कर पोटेंशियल V माइनस V इजकल टू WAB बाई Q नॉट। तो देयरफॉर W इजकल टू क्या हो जाएगा? अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये B से B आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो AB इजकल टू 0। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख लेते हैं। क्या हो गया? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमको वर्क डन क्या करना पड़ा? 0 करना पड़ा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल A और B दोनों जो पॉइंट है सेम सरफेस पे है, सेम सरफेस पे। तो यदि पोटेंशियल यहाँ पर V है तो दूसरे पर भी पोटेंशियल क्या होगा? V हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। ये पहला प्रॉपर्टीज है। नो वर्क बी डन टू मूव चार्ज Q नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब आगे जो दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल पर जो है परपेंडिकुलरली होगा। The direction of electric field, the direction of electric field the direction of electric field on equipotential surface, on equipotential surface is perpendicularly, क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर मान लेते ये कोई सरफेस है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज ये जो है डायरेक्शन होगा हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलरली होगा। ये सरफेस पे हमेशा क्या होगा? ये 90 डिग्री के साथ, अगर पॉजिटिव है चार्ज है तो 90 डिग्री के साथ बाहर जाएगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो 90 डिग्री के साथ अंदर आएगा। यानी जब भी ये सरफेस पे बनाएगा तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पर एक बात वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि डी भी इजकल टू माइनस ई इंटू डी आर। चूँकि ये इक्विपोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जितना होगा उतना यहाँ पर भी होगा, उतना यहाँ पर भी होगा, तो ये पोटेंशियल 0 हो जाएगा। माइनस ई इंटू डी आर, तो ई इंटू डी आर इजकल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये देखो कि E इंटू डी आर ये क्या डॉट प्रोडक्ट है। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग जानते हैं E डी आर डॉट प्रोडक्ट है, तो मॉडुलस E मॉडुलस डी आर कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो E इंटू डी आर कितना दिया हुआ यहाँ पर? 0 है, तो मॉडुलस E मॉडुलस डी आर कॉस थीटा, तो ये भी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब कितना डिग्री का कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है? तो 90 डिग्री। थीटा इजकल टू 90 डिग्री।
यानी ई और डी आर, ये एंगल जो है थीटा जो है किनके किनके बीच का एंगल है, ई और डी आर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और डी आर क्या है, अभी जस्ट बताते, ये मान लेते सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ये जो पोटेंशियल चार्ज को यहाँ से जो यहाँ ले जाते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस ये डी आर है। यानी यहाँ से जो यहाँ तक चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन करते हैं, यानी यहाँ पर भी पोटेंशियल बी, यहाँ पर भी पोटेंशियल बी, दो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है वह डी आर लिया गया है। और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह हमेशा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलरली होगा। यानी ई और डी आर के बीच हमेशा जब भी एंगल होगा वह कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और यही मेरा सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलरली। हाँ, तो ये बात हमेशा याद रखना। अगर मान लेते हैं ये ई का डायरेक्शन है, ये ई का डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो ये डी आर होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ पर भी मान लेते हैं बी पॉइंट है, ये जो डायरेक्शन होना चाहिए, ये जो होना चाहिए, इसी को डी आर बोलेंगे। तो दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलरली होना चाहिए। क्लियर। तीसरा कहता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, do not intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे का इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मान लेते हैं एक सरफेस ये है, ये मान लेते हैं एक सरफेस ये है, तो ये सरफेस यदि है तो इनका पोटेंशियल मान लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये सरफेस है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्मली आउटवर्ड होगा। और एक और ले लेते हैं सरफेस, एक सरफेस ये से ले लेते हैं, ऐसे ये ले लेते हैं, यानी एक सरफेस हम ऐसे ले लिया गया, ये एक सरफेस, और ये मान लेते कोई पॉइंट, ये पॉइंट। अब ये सरफेस के लिए इनका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा और ये सरफेस के लिए इनका डायरेक्शन इधर होगा, इसके लिए इधर हो जाएगा, और ये सरफेस के लिए इधर जाएगा और ये सरफेस के लिए आउटवर्ड हो जाएगा। यानी एक पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन हो रहा है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये सरफेस का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो इसका हो जाएगा बाहर की ओर होगा। ये सरफेस है, ये बाहर की ओर जाएगा, और एक सरफेस ऐसा है, ये बाहर की ओर जाएगा। तो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसलिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज में भी पढ़े हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये हम लोग मैग्नेटिक में भी पढ़े हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक उसी तरह दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसको याद रखना है, एग्जामिनेशन व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास इसी के बेस पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन पर अच्छा प्रॉब्लम बनाएंगे। फिलहाल आज यहीं तक, थैंक यू।